हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास एट्थ इंग्लिश इट सो हैपेंड बुक के चैप्टर नंबर 10th द कॉमेट 2 के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। होप यू ऑल आर फाइन। करते हैं अब हम स्टार्ट। सो फर्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन चेक, जो कि आपका पेज नंबर 83 पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। सो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। स्टोरी आप लोगों को पता ही होगी, कॉमेट 1 और कॉमेट 2 की मोस्टली स्टोरी सेम ही है, दोनों आपको चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। सो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फॉर अ मोमेंट जेम्स वॉन्डर्ड इफ ही हैड डन his sums right. Why was James doubtful about his sums and calculations? जो जेम्स हैं ये बहुत ज़्यादा वॉन्डर्ड है, क्यों कि उनको डाउट हो रहा है कि जो उनकी कैलकुलेशंस उन्होंने करी, जो कॉमेट है जो अर्थ से कोलाइड होएगा, उनकी कैलकुलेशंस ठीक भी थी या नहीं। सो उनको ये डाउट क्यों हो रहा था। आंसर, जेम्स रीच्ड हिज होटल एट 1 PM। जेम अपने होटल में 1 बजे पहुंचते हैं। ही लुक्ड अप फॉर हिज विंडो एंड सॉ द स्टार स्टडेड स्काई। तो वो आसमान में देखते हैं कि इतने सारे स्टार्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक माहौल है, पीसफुल नाइट है। तो वो सोचते हैं भी, उनको डाउट हो जाता है कि इतनी पीसफुल नाइट है या ऐसी भी कोई कैलेमिटी आ सकती है, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वो कॉमेट यहाँ से अर्थ से टकरा सकता है या नहीं टकरा सकता। तो वो इसलिए थोड़े डाउटफुल हो रहे थे। सो ही बिकेम डाउटफुल अबाउट हिज कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द साइंटिस्ट एट द कॉन्फ्रेंस से अबाउट जेम्स सम। जो कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने क्या बोला जेम्स की कैलकुलेशंस के बारे में। साइंटिस्ट अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस केम टू द कंक्लूजन, किस कंक्लूजन पे निकले वो, कि जो जेम्स फोर्साइट है उनकी कैलकुलेशन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। द जो न्यू कॉमेट है वो कोलाइड करेगा अर्थ के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, immediate action was needed. The scientists decided. Give one example each of defensive and offensive action mentioned in the text. डिफेंसिव क्या होता है और ऑफेंसिव क्या होता है। डिफेंसिव होता है जिसकी वह एक तरह से स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव करना, और ऑफेंसिव क्या होता है, एक प्रॉपर मतलब सारी चीज़ों को माइंड पे रखते हुए एक कंक्लूजन तक पहुंचना, वो वाली स्ट्रैटेजी बताना। अब डिफेंसिव क्या हुई, डिफेंसिव में क्या होया कि उन्होंने कहा था कि सारे के सारे लोगों को बंकर्स में शिफ्ट कर दो, जो कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है एक तरह से कि ये जितने भी लोग हैं सबको बंकर्स में शिफ्ट कर दे। सो ये क्या होती है, डिफेंसिव अप्रोच होती है, जिसके ऊपर है कि ये रिएक्टिव अप्रोच हुई। नेक्स्ट होते हैं ऑफेंसिव। ऑफेंसिव में क्या कहा कि उन्होंने एक प्लान बनाया कि जो कॉमेट है उसको अपने पाथ से ही चेंज कर दिया जाए या फिर एक्सप्लोड कर दिया जाए न्यूक्लियर प्लेलोड कॉमेट के पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट टिल December 15। वॉट डिड सर जॉन मीन बाय दैट, कि सर जॉन ने क्या कहा कि मैं 15 दिसंबर तक मैं कोई भी क्रिसमस प्रेजेंट नहीं लूँगा, कुछ भी ऐसा कोई क्रिसमस प्रेजेंट मैं ख़रीदूँगा नहीं। बाइंग का मतलब ख़रीदना। तो ऐसा क्यों बोला था उन्होंने, क्योंकि उनको ये चीज़ थी कि जो वो बिल्कुल भी श्योर नहीं थे अर्थ की सेफ्टी के बारे में, कि अर्थ रहेगी भी या नहीं रहेगी, पता नहीं नेक्स्ट टाइम क्या होएगा, क्या डिज़ास्टर आ जाए, क्योंकि वो जो कॉमेट है वो अर्थ से कोलाइड होने वाला था। तो इसलिए उन्होंने तब तक कोई गिफ्ट नहीं लिया था, कोई भी क्रिसमस प्रेजेंट नहीं लिया था। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 87 पे जो क्वेश्चंस पुटअप किए गए ये हैं। व्हाट इज़ दत्ता एक्सपेक्टेड टू डू ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम लंदन। लंदन से वापस आने के बाद दत्ता को क्या चीज़ करनी पड़ी, दैट इज शांति यजना टू पैसिफाई इविल स्पिरिट बिहाइंड द कॉमेट। और ये शांति यजना किसने करवाया था, दत्ता की वाइफ ने। इनका क्या नेम था, इंद्रानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ हिज रिएक्शन टू द प्रपोजल। इस प्रपोजल के ऊपर उनका रिएक्शन क्या था, कि जो ये यजना चल रहा था, जो उनकी वाइफ हवन करा रही थी, तो वो दत्ता बहुत ज़्यादा एंग्री हुए, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, जो भी ये सुपरस्टिशन वाली चीज़ें थी। ही कॉल्ड इट जस्ट अ सिली सुपरस्टिशन टू थिंक दैट कॉमेट्स हैव इल इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड रेफर टू। जो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड का क्या मतलब है,
ये वो प्लान बनाया गया है जिसकी वजह से हम कॉमेट की पोजीशन को डाइवर्ट कर सकते हैं उससे पाथ से। सो द प्लान वाज टू लॉन्च अ स्पेस क्राफ्ट, एक्सप्रेस क्राफ्ट को लॉन्च करा जाए और एक्सप्लोर किया जाए न्यूक्लियर डिवाइस कॉमेट के पास, जिसकी वजह से उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाए। Next, what does Sir John say about the project in his letter to दत्तादा in October? और जो सर जॉन ने एक लेटर भेजा था दत्तादा को अक्टूबर में, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो चार्ज है लाइट ब्रिगेड का वो स्टार्ट हो चुका है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो प्लान उन्होंने करा था वो स्टार्ट हो चुका है, अब हम होप करते हैं कि सब कुछ अच्छा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी वीडियो, आप लोगों को सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, पूरा देख लीजिए अगर आपको पसंद आती है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। Did Sir John buy Christmas present on December 15? How did Datta get to know about it? जो सर जॉन ने दिसंबर 15 को प्रेजेंट ले लिया, तो इसके बारे में दत्तादा ने क्या बोला, मतलब ये दत्तादा को कैसे पता लगी ये चीज़। सो दत्तादा गॉट टू नो फ्रॉम द लेटर से पता लगी जो कि सर जॉन ने उनको भेजा था। सर जॉन हैड बॉट क्रिसमस प्रेजेंट ऑन दिसंबर 15। इसका क्या मतलब जा रहा था कि अब अर्थ बिल्कुल सेव है, तो उन्होंने कहा था ना कि दिसंबर 15 से पहले वो कोई भी ऐसा क्रिसमस प्रेजेंट नहीं लेंगे, क्योंकि उनको डाउट था कि अर्थ रहेगी भी या नहीं रहेगी, उसके एग्जिस्टेंस पे ही डाउट था उनको। तब उनका जो प्लान सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद ही उन्होंने वो क्रिसमस प्रेजेंट लिया। सो उसका क्या मतलब था कि जो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड है वो सक्सेसफुल रहा। Next, why according to Indrani Devi had the comet not been disastrous? Do you agree with her कि जो इंद्रानी देवी के अकॉर्डिंग जो अब कॉमेट है वो अब डिज़ास्ट्रस नहीं है, क्यों और क्या आप इनके पॉइंट से एग्री करते हैं? जो इंद्रानी देवी को क्या लगता था कि जो कॉमेट दत्ता है वो अब अर्थ को कोई हार्म नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि उन्होंने यजना करवाया था अपने घर पे। और ऑब्वियसली आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं रहेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुपरस्टिशियस चीज़ों पे बिलीव करने की नीड नहीं होती। सो एक ये थोड़ी है कि यजना कराने की वजह से वो जो कॉमेट है उसकी पोजीशन चेंज हो गई, वो एक साइड सी बात है, एक साइंटिफिक तरीके से ही उसकी पोजीशन चेंज की गई थी। सो ये था इस क्वेश्चन में मेन। तो क्वेश्चन नंबर 6, इज दत्तादास जनरल आउटलुक रैशनल, मॉरल, ट्रेडिशनल? चूज द राइट वर्ड, से व्हाई यू थिंक इट राइट। जो दत्तादा हैं उनका देखने का नज़रिया कैसा था, जनरल आउटलुक कैसा था उनका, रैशनल था। क्यों था रैशनल? क्योंकि वो एक साइंटिफिक टेम्पर पे बिलीव करते थे, मतलब रीज़न के ऊपर बिलीव करते थे, ना कि वो किसी कस्टम, ट्रेडिशनल या यजना ऐसी सुपरस्टिशियस चीज़ों पे कुछ भी वो बिलीव नहीं करते थे। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, दत्तादा वॉज इन्वाइटेड टू अ सीक्रेट कॉन्फ्रेंस, वाई वॉज ही कॉल्ड? कि जो दत्तादा को एक सीक्रेट कॉन्फ्रेंस पे इनवाइट किया गया था, और उस कॉन्फ्रेंस को क्या कहा, मतलब उनको दत्तादा को क्यों इनवाइट किया गया था? जो मनोज दत्तादे थे वॉज सर जॉन स्पेशल इनवाइट टू द कॉन्फ्रेंस। इट वॉज अटेंडेड बाई द एस्ट्रोनॉमर्स, बायोलॉजिस्ट एंड न्यूक्लियर स्पेस scientists. It lasted for 1 week and the hidden agenda was to check James Forsyth finding about the comet दत्ता। देखिए जो डिस्कवरी किसने की थी कॉमेट दत्ता की, ऑब्वियसली दत्तादा ने। तो इनको तो इनवाइट करना वैसे भी बनता था, एक सीक्रेट कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने हेल्ड करी थी सबने। सो उस कौन कौन अटेंड करा था उसने? एस्ट्रोनॉमर्स थे, बायोलॉजिस्ट थे, न्यूक्लियर स्पेस साइंटिस्ट थे। जो ये कॉन्फ्रेंस कितने टाइम तक चली? 1 वीक तक चली। और जिसका एक हिडन एजेंडा क्या था, छुपा हुआ जिसका मोटिव क्या था, कि जो जेम्स फोर्ड्स फाइंडिंग, जो जेम्स ने जो कैलकुलेशंस की थी वो सही थी या नहीं थी कॉमेट दत्ता के बारे में। नेक्स्ट, I am confident now of buying my Christmas present on December 15. John MacPherson, why had John not been buying presents? जो जोन है वो प्रेजेंट क्यों नहीं खरीद रहे थे? जो दिसंबर 15 था, कॉमेट दत्ता केम क्लोजेस्ट टू द अर्थ। जो कॉमेट दत्ता था वो अर्थ के बहुत ज़्यादा पास आने लग गया था, जो कि 80,000 किलोमीटर ही लेफ्ट रह गया था। काफ़ी सारे लोगों ने देखा भी, पर हर कोई ये नहीं जानता था कि ये अर्थ को डिस्ट्रक्शन तक भी लेके जा सकता है। तो जब कॉमेट वहाँ से पास हो चुका था तो, और तब जॉन मैकफेरसन को हुआ
उनको रिलीफ हुआ, दैट इज साइन, SI, साइन ऑफ रिलीफ, उनको रिलीफ मिला तब, हिज ऑपरेशन हैड बीन सक्सेसफुल सो ही डिसाइडेड टू सेलिब्रेट क्रिसमस, कि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने क्रिसमस प्रेजेंट खरीदे, तब उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट करने की सोची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, what is the contrast in the character of Dattada's wife? Do you agree to her orthodoxy? orthodoxy का मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी। ओके, सो जो दत्तादा की वाइफ एक एजुकेटेड लेडी थी जिनके पास मास्टर्स की डिग्री भी थी, स्टिल वो सुपरस्टिशंस में बिलीव करती थी। उन्होंने यजना परफॉर्म कराया, किसकी सेफ्टी के लिए? पीस के लिए, अर्थ की सेफ्टी के लिए, अपने घर की सेफ्टी के लिए, अपने हस्बैंड को प्यूरिफाई करने के लिए। सो आई डोंट एग्री टू हर ऑर्थोडॉक्सी, इट हैमर्स अवर प्रोग्रेस। हम इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ वॉज दत्तादा रिसीव्ड आफ्टर ही रिटर्न फ्रॉम लंडन? ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम लंडन दत्तादा को बहुत सारा रश मिला। उनके फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, सब उनका वेलकम करने के लिए वहाँ पे खड़े थे, बहुत ज़्यादा क्राउड वहाँ पे था। सो द मीडिया पीपल वर ऑल अराउंड हिम विद देयर क्वेश्चंस, अपने अपने क्वेश्चंस के लिए जिन लोगों ने उनको घेर रखा था, मीडिया ने उनको घेर रखा था। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करते हैं अब हम स्टार्ट, ये तो एक दो ही होंगे। दत्तादा एंड द डिफेंस एडवाइज़र बिकेम क्लोज फ्रेंड्स एंड शेयर्ड अ सीक्रेट, एलैबोरेट। जो दत्तादा और जो डिफेंस एडवाइज़र हैं वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स बन के, इसको एक एलैबोरेट कीजिए। जो सन मैकपर्सन है वो एक ब्रिटेन के डिफेंस एडवाइज़र हैं। So he was shaken by prediction of James Forsyth about Comet Dattada. The two were confident in each other. They became friends, waiting for the success of the Project Light Brigade. It was a secret operation. Sir John did not want the people to know about the approaching comet and his consequences. जो एक Project Light Brigade को की सक्सेस के में ये क्लोज आए थे, ये दोनों के दोनों, दत्तादा और डिफेंस एडवाइज़र। और वो एक सीक्रेट ऑपरेशन था जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए था, किसी भी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए था, क्योंकि वो उनके बीच बहुत ज़्यादा पैनिक का माहौल क्रिएट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, what action was needed to be taken to meet the challenge of the new comet? न्यू कॉमेट बचने के लिए क्या चीज़ की गई? द एक्सपर्ट्स एट द कॉन्फ्रेंस डिस्कस 2 वेज, 2 वेज बताए गए, दैट इज़ डिफेंसिव और ऑफेंसिव अप्रोच डिस्कस की गई। डिफेंसिव क्या थी कि लोगों को बंकर्स में शिफ्ट कर दिया जाए, और ऑफेंसिव क्या थी कि जो कॉमेट वहाँ से पास हुआ है वहाँ पे अपना एक स्पेसक्राफ्ट भेज के उधर न्यूक्लियर एक्सप्लोड कराया जाए, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन चेंज हो जाए कॉमेट की। और ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था? प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। ओके, सो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।